हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। बस आप ये 5,000 रुपए रघुराम पाटिल जी को लौटा दीजिए। मैंने आपके 5,000 मालू दीदी को दे दिए हैं, वो आपको लौटा देंगी। भाखरी चटनी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। जिस लड़की के साथ मैं बोलूंगी उसी के साथ शादी करोगे, तुम समझे? और आप खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हैं? जाइए फूलगांव और श्याम राव जी से कहिए कि हमें उनकी लड़की नीलिमा पसंद है। मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये जिंदगी आप ही की देन है। अब आप मेरी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। इस दुनिया में सबसे पवित्र भावना है प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है। मेरे मंगेश को ठीक कर दीजिए ना बाबा। आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, तो मंगेश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी कमर ठीक कर दीजिए बाबा। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं कृष्णा माई। देवा, बाबा? देवा, बाबा देवा रुक जाइए। देवा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देवा, ये आपने अच्छा नहीं किया जो कृष्णा माई को रुलाया। मैंने रुलाया? गलती मंगेश की है बाबा, और आप सजा कृष्णा माई को दे रहे हैं। हाँ बाबा, वो बेचारी बार बार आपके पीछे आ रही है, फिर भी आप उसका भलाई नहीं कर रहे। सगुण, अपने कर्मों के फल तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। मंगेश अपने कर्मों के फल भुगत रहा है ना बाबा? कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है,
उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। फिर कृष्णा माई उससे कैसे बच सकती है? उसे भी दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ेगा श्यामा। अपने बेटे की हालत देखकर उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो। कभी किसी के बारे में गलत बोलने से अच्छा है उस मालिक का गुण गाओ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। दर्शन करना है तो उस मालिक के दर्शन करो, भक्ति करनी है तो उस मालिक की भक्ति करो। कल्याण होगा, उद्धार होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। अरे नालायक, क्या लुपा छुपी खेल रहा है यहाँ? वैद्य जी, हाँ? वो देखो कौन चला आ रहा है। कौन? कृष्णा माई चली आ रही है। अरे राम राम राम। मालूम है वो क्यों आ रही है? क्यों? वो जाड़िए द्वारिका नाथ जी की धुलाई करने के लिए। अरे वैद्य जी, मुझे कहीं छुपाइए। राम राम, आपको कहाँ छुपाऊं? वैद्य जी, कैसी हो कृष्णा माई? तुम यहाँ क्यों आई? वैद्य जी, आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद कीजिए। मैं तो अपनी कमर का इलाज कराने आई हूँ। हाँ। अरे राम राम राम, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कृष्णा माई, मैं अभी दवा दारू नहीं करता। ये सब मेरा चेला वैद्य ढोंडू राज करता है। मैं तो अभी दुआ देता हूँ। क्यों द्वारिका नाथ जी? सत्य वचन। अच्छा, ढोंडिया वैद्य बन गया है? हाँ। अच्छा। कृष्णा माई, ये लाठी क्यों पटक रही हो? तुम्हारा दांत तोड़ने के लिए और तुम्हारी हड्डियों की ठीक तरह से मरम्मत करने के लिए। लेकिन कृष्णा माई, हमारे धोंडिया ने क्या गलती की है? चुप रहिए द्वारिकानाथ जी। गलती क्या की है? अरे इसने अब तक मेरी कमर का दर्द गायब नहीं किया है। लेकिन कृष्णा माई, मैंने आपकी कमर का इलाज कब किया है? तो अब करेगा अरे मुर्गिया? राम राम राम, करेगा कृष्णा माई, जरूर करेगा। याद रख ढोंडिया, 10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना, तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी। समझ गया? समझ गया कृष्णा माई, लेकिन इलाज करने में समय लगेगा। जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। आप घर जाओ, मैं दवा बना के घर आ जाऊंगा। ठीक है, जा रही हूँ। नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000 जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहां चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ, बैठो। ये बताओ, जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अब ये तुम रख लो। मैं? लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के
और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती? नया घर बना सकती हूँ, नया घर होगा, खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी। कैसी हो लक्ष्मी की माँ? ठीक हूँ, साईं की कृपा है। बस एक उथल पुथल है मन में। किस बात को लेकर? आजकल साईं बाबा कभी कभी विचित्र व्यवहार करने लगे हैं, समझ में नहीं आता। पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे वो। संतों के व्यवहार पे कभी थोड़ी हैरानी होती है लक्ष्मी की माँ। उनका व्यवहार ऐसा ही होता है, लेकिन क्यों, ये जानना जरूरी है। संतों की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वो जो कहते हैं वही करते हैं। समझना हमें पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल संत दुनिया का भला करना चाहते हैं और वो करते भी वही हैं। लेकिन वो कहते कुछ इस तरह से हैं, बोलते कुछ इस तरह से हैं कि दुनिया उनसे दूर रहे। लेकिन संतों का ये भेद छिप नहीं सकता है। जैसे ही लोग उन्हें समझते हैं, जानने लगते हैं, फिर लोग उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। साईं बाबा जब शिरडी में आए थे तब कितने लोगों ने उन्हें जाना, कितने लोगों ने उन्हें समझा, क्या क्या नहीं कहा उन्हें। याद है ना तुमको? पागल तक कहा उन्होंने। दरअसल उन पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता था। और आज तो अपने आप से कहीं ज्यादा विश्वास उन पर है। इसे ही भक्ति कहते हैं। श्री स्वामी समर्थ जब पहली बार अक्कलकोट आए थे तब उनके बारे में भी लोग यही सोचते थे। साईं बाबा को तो सबसे पहले महालसापति जी ने पहचाना और कहा, आइए साईं। श्री स्वामी समर्थ को किसने पहचाना था राधाबाई? जानना चाहते हो? बहुत पुरानी बात है। उस समय अक्कलकोट का दिसालदार अहमद अली खान था। वो बहुत ही कड़क स्वभाव का इंसान था। एक दिन कई दिनों के बाद छुट्टी में वो वापस अक्कलकोट आया। क्यों भाई, क्या हाल है? किसका साहब? अरे भाई अक्कलकोट का, और किसका? मैं 3-4 दिनों से यहाँ नहीं हूँ। यहाँ का ब्यौरा हमें देगा या नहीं? अरे हाँ साहब। तो सुनाओ। तो खबर यह है साहब कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब, सिर्फ एक घटना को छोड़कर बड़ी अजीब घटना घटी है। क्या है? आपके जाने के दूसरे दिन से ही एक दिगंबर बाबा थाने के पीछे आकर बैठ गए। अरे उसे भगाया क्यों नहीं? वो कोई साधारण बाबा नहीं दिखाई देता था। मैं गया तो था भगाने, पर हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब तुम भी इन पाखंडी बाबाओं से डरते हो? ये उनमें से नहीं है साहब। इतनी ठंड पड़ रही है,
लेकिन बदन पे एक कपड़ा तक नहीं। खुले आकाश में बगैर चेहरे पर शिकन लिए कोई कैसे एक ही मुद्रा में बैठा रह सकता है? ऊपर से 3 दिनों से ना कुछ खाया है और ना पिया है। इसका मतलब कोई पागल होगा। ऐसा ही है, वो पागल ही है। चलो फिर चलकर देखते हैं। चलो। यही है ना? उन्हें कैसे कहें यहां से जाने को, समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है। तुम देखो मैं कैसे भगाता हूं इसे। बाबा, बाबा, चिलम पीते हो? साहब चिलम तो खाली है। मुझे मालूम है, क्योंकि ये खाली चिलम ही बताएगी कि ये बाबा खाली है या भरा हुआ। समझे? अकलकोट में आजकल देख रहा हूं, साधु संतों और योगियों की हर रोज कोई ना कोई मंडली आती है, अपनी खाली झोली भरती है और चली जाती है। आज देखना है कि इस बाबा के पास क्या है। क्या ये भी अपनी खाली झोली लेकर आया है या फिर इसकी झोली पहले से ही भरी है? लीजिए बाबा, चिलम पीजिए। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। बड़ी भूल हुई जो मैं आपको पहचान ना सका। भूख लगी बाबा, खाना चाहिए? चोलप्पा, चोलप्पा। नमस्कार साहब, क्या काम है साहब? चोलप्पा, ये स्वामी बाबा संत हैं, औलिया हैं। इन्हें तुम खाना खिलाओगे तो मुझ पर एहसान होगा। बोलो, खिलाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो मेरा भाग्य है जो ऐसे संत हमारे घर पधारे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? खुद 2 वक्त की रोटी अपने लिए नहीं जुटा पाते और इस स्वामी को खिलाने के लिए कह रहे हो तुम? अब देखो, जो दिसालदार साहब किसी और पे भरोसा नहीं करते, अगर वो ऐसे संत पे यकीन कर रहे हैं तो जरूर कोई बात तो होगी। ये संत भगवान है और हमारे घर आए हुए भगवान को 2 रोटी खिलाने से जाएगा क्या? जाओ खाना लाओ। अहो भाग्य हमारे स्वामी, खाना खाइए। खाइए बाबा। खाऊंगा, लेकिन पहले तुम इस थाली को हाथ लगाओ। मैं? हाँ तुम। पर मैं तो मुसलमान हूँ बाबा। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि इस थाली को हाथ लगाओ। मुसलमान का मतलब समझते हो? मुसल ईमान, जो ईमान पर कायम रहे। चलो थाली को हाथ लगाओ। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ,
जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अक्कलकोट में आते ही श्री स्वामी समर्थ ने अपने बारे में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी को वो पागल लग रहे थे तो किसी को वो संत, यहाँ तक कि कोई कोई तो उन्हें चमत्कार करने वाले बाबा समझने लगे थे। लेकिन राधाबाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने दिसालदार अमजद अली खान से थाली को हाथ लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि श्री स्वामी समर्थ को भोजन दिसालदार की वजह से ही तो मिल रहा था नूरबानो। इसे ही मालिक का कृतज्ञ होना कहते हैं। जो हमें खाना खिलाता है उसका तो कृतज्ञ होना ही चाहिए ना नूरबानो। लेकिन अफसोस, कहाँ होते हैं हम उस मालिक के कृतज्ञ? हमें होना चाहिए ना। वही मालिक ने हम इंसानों को जिंदगी दी है, वही है जो हमारे दाना पानी का इंतजाम करता है। फिर भी हम उस मालिक के कृतज्ञ नहीं होते। याद करना तो बहुत दूर की बात है। हम उसे भूल गए हैं। उसे याद करते हैं तो सिर्फ कोसने के लिए। सबका मालिक एक। तुम चिंता मत करो चिंगी, भाऊ काका तुम्हारे लिए साईं बाबा से दवा लेकर आए हैं। हाँ जानकी, साईं बाबा ने महालसापति को दवा देने के लिए कहा और महालसापति जी ने ये दवा चिंगी के सिर पे बांधने को दी है। तो फिर देरी किस बात की भाऊ काका, जल्दी से ये दवा चिंगी के सिर पर बांध दीजिए। चिंगी बहुत बेचैन है, बेचारी बोल भी नहीं पाती है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। मालिक, तुम केवल दर्शक बनकर मत रहो। तुम्हारी उम्मीद पर ही तो इंसान जीता है। तुम पर जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसे इंसान दांव पर तभी लगाता है जब घड़ी बहुत ही मुश्किल भरी हो। वो यही सोचकर दांव पे लगाता है कि मालिक सब ठीक कर देगा, क्योंकि उसके पास उस समय कोई और उपाय नहीं होता, कोई और सहारा उसे नजर नहीं आता। मेरे मालिक, तुम उस वक्त आखिरी सहारा होते हो। अगर ऐसे में तुम भी आंखें बंद कर लो तो क्या होगा मालिक? इंसान का विश्वास डगमगा जाएगा। जो श्रद्धा तुम पर है वो टूट जाएगी। आस्था की डोर कमजोर हो जाएगी। इंसान छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढता रहता है। क्या तुम उसकी इतनी भी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? सच कहो तो मालिक इंसान दुखों का पहाड़ लेकर जी रहा होता है, और ऐसे में जब कभी सुख की एक बूंद उसकी झोली में टपक जाए तो वो उसे तुम्हारा प्रसाद समझ बैठता है, दुआ समझ बैठता है। असल में इंसान को ऐसी ही दुआ की जरूरत है। मालिक, इनका साथ दो।
एक रहमो नजर उसका, उसके परिवार का, उसके पालतू जानवरों का कल्याण कर देगा। सबका मालिक एक। अरे अरे ढोंडू बाबा, अपने पैरों को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? अरे ना ना जीवाजी, ढोंडू बाबा नहीं, वैदराज ढोंडू बाबा। ओह, गलती हो गई। वैदराज ढोंडू बाबा उस कृष्णा माई की कमर दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन याद है वैदराज, आपको इस कार्य के लिए केवल 12 दिनों का समय मिला है। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, उन 12 दिनों में से 3 दिन तो निकल गए, बचे 9 दिन वैद जी। हाँ, 9 दिन। अगर इन 9 दिनों में कृष्णा माई के कमर का दर्द गायब नहीं हुआ तो हमारे वैदराज जी की कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। बचा लीजिए वैद जी। अरे वैदराज ढोंडू बाबा, बनने का शौक भी तो तुझे ही चल रहा था। क्यों वैदराज, अब करो कृष्णा माई के कमर का इलाज। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाज से कृष्णा माई ठीक नहीं हो सकती। मैं कृष्णा माई का दर्द इसलिए ठीक नहीं करना चाहता क्योंकि वैद जी आपकी नाक कट जाएगी। कटने दो। अगर वो ठीक हो गई तो मेरा नाम होगा। होने दो। सभी लोग वैदराज ढोंडू बाबा का गुणगान करेंगे। करने दो, करने दो। मुझे आपकी फिक्र है वैद जी। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है ढोंडिया। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि 9 दिनों में तुम कृष्णा माई की कमर का दर्द कैसे ठीक करते हो। अरे जानिए, मैं ठीक करके दिखाऊंगा कृष्णा माई को। चिल्लाओ मत। मुझे क्या वैद कुलकर्णी समझ रखा है जो डर के पीछे हट जाऊंगा? मैं वैद कुलकर्णी नहीं हूँ, जानिए। अरे नालायक गधे, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं है। वैद जी से सब बहुत खराब है। गुस्सा निकालता हूँ, सत्यानाश हो जाए तेरा। लो, जिसका इंतजार था वो आ गई। अरे मालू दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? मालू दीदी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई है। बहुत अच्छा लड़का है। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं जानती हूँ। अरे कोई अंधा ही होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अरे जानकी, अरे कहाँ चली जानकी, सुन तो। अब क्या सुनेगी? शादी के नाम से चेहरा शर्म से लाल पड़ गया है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। जब उम्मीद की खिड़की बंद होते हुए दिखाई पड़ती है तो सामने होती है नाउम्मीदी, और यहां पर इंसान का दिल टूट जाता है। वो जान जाता है कि उसके नसीब में क्या लिखा गया है। इंसान जब किसी चीज पर आस लगाए बैठता है और अचानक एक दिन उस आस की पूरी न होने की संभावना नजर आती है, तब वही आस आंसू बनकर आंखों से बहने लगती है। इन आंसुओं के साथ ही इंसान की इच्छा
आकांक्षा, उसका देखा हुआ हर सपना उन आंसुओं के बूंद के साथ बह जाता है। रह जाता है सामने वो हकीकत जो सच्चाई इंसान को व्याकुल करता है, क्योंकि वो विवश होता है। तुम रघुराम पाटिल के याद में रो रही हो ना जानकी? बेटी, ऐसा समझना कि रघुराम पाटिल एक सपना था जो बहुत सुंदर था। बस करो, मत रो। तुम जानती हो कि तुम्हारी आंख का एक एक आंसू मेरी तरफ इशारा करता है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। नहीं पिताजी। अगर हमारी हालत अच्छी होती तो तुम्हें इस तरह रोना नहीं पड़ता जानकी बेटी। मैं खुद रघुराम पाटिल के घर उसका हाथ मांगने चाहता था, लेकिन जानकी बेटी, मैं वो बदनसीब पिता हूं जो अपनी बेटी के लिए उसका भविष्य, उसका सुख नहीं खरीद सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ना कहूं जानकी की मां, मेरी बेटी जब बचपन में खिलौनों के लिए, एक गुड्डे के लिए जिद करती थी, रोती थी, मैं अभागा उस वक्त भी इसकी जिद पूरी नहीं कर पाया, इसके आंसू नहीं पोंछ पाया। तुम्हें रघुराम को भूलना होगा। उसकी मां ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। फिर तुम क्यों रघुराम को याद करती हो? 2-4 बार का मिलना जिंदगी भर का साथ नहीं होता बेटी। हम तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं बेटी। हम चाहते हैं कि तुम भी शादी करके अपने पति के घर चली जाओ और वहां सुख से रहो। इसलिए मालू दीदी जिस लड़के का पैगाम लेकर आई है, उसका खुले दिल से स्वागत करो। उतार चढ़ाव जिंदगी का दस्तूर है बेटी। जो टूट गया वो सपना है, जो सच है वही होगा। तुम सच को कबूल करो बेटी। जिंदगी जीने के लिए होती है, इस तरह मुंह मोड़ने के लिए नहीं। भला उससे कोई मुंह मोड़ता है? श्रवण, श्रवण मेरे दोस्त। कौन श्रवण? है? कौन है? प्रणाम माँ जी, मैं श्रवण का दोस्त। उस दिन आप मेरे लिए खाना बना कर लाई थी। अरे हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, श्रवण कहाँ है माँ जी? वो अभी अभी बिस्तर पर गया है, सो रहा है। सो रहा है? हाँ। मैं आ गया माँ। अरे श्रवण, तुम बाहर क्यों आए बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तबीयत ठीक नहीं है? ठीक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के ही बुखार भाग गया। लेकिन तुम्हें बुखार आए क्यों श्रवण? भूख के कारण मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। बनिए ने उधार देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने इसके लिए कुछ भी खाने को नहीं बनाया। मालिक, तेरे राज में इंसान भूखा कैसे रह सकता है मालिक? तुमने चोंच दिया तो उस चोंच में दाना पानी कौन देगा?
भूखे को रोटी मिलनी ही चाहिए, प्यासे को पानी मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों मालिक, क्यों ऐसा क्यों होता है मालिक? तुमने कैसी कायनात बनाई है मालिक। इंसान जो चाहता है अगर वही मिल जाता है तो वो भाग्यशाली कहलाता है, और अगर ना मिले तो दुर्भाग्यशाली। क्या ये सब भाग्य का ही खेल है मालिक? क्यों किसी को सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है, क्यों किसी को कुछ नहीं मिलता? यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। ये कैसी लीला है मालिक तुम्हारी, ये कैसा खेल है तुम्हारा, ये कैसा खेल है मेरे मालिक, कैसा कैसा खेल है मालिक, मेरे मालिक कैसा खेल है तुम्हारा। श्रवण, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त? किससे? तुमसे? नहीं माँ, आसमान से। तुम्हारा ये दोस्त पागल है क्या? हाँ? सचमुच पागल है, बड़ा ही पागल है। हाँ माँ, कुछ ऐसा ही है मेरा दोस्त। अरे ये क्या किया तुमने दोस्त? क्या किया तुम्हारे दोस्त ने? बाबा। नहीं माँ जी, वो एक आदमी को पत्थर फेंक कर मारा मैंने। मगर क्यों? बाबा, यही था ना वो आदमी, वो बनिया जो तुम्हें उधार देने से मना करता है। हाँ। लेकिन बाबा। चुप, मैं फिर से पत्थर उठाऊंगा। नहीं बाबा नहीं। हम इसके पैसे नहीं दे सकते, तो फिर वो उधार कैसे देगा? पैसे बाद में भी मिल जाएंगे माँ जी। आप इसका उधार वापस देंगी ना? हाँ। फिर ये अनाज देने के लिए मना क्यों कर रहा था? फिर से इनकार करोगे नथुराम तुम? उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा नहीं। मुझे पागलपन का दौरा पड़ने से पहले इन्हें जो चाहिए वो दो। अरे इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे इंसानियत को मत भूलो नथुराम, जितनी हो सके उतनी तो मदद करो किसी की। केवल अपनों को ही अपना मत समझो, किसी दूसरे में भी अपनों को ढूंढने की कोशिश तो करो नथुराम। 2 रोटी देने से तुम भूखे नहीं मर जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी वजह से भूखा मर गया तो सोचो, क्या मालिक तुम्हें माफ कर देगा? सोचो। एक कहानी तुम्हें मालूम है नथुराम? तुम्हारी तरह ही एक व्यापारी था, बहुत पैसे वाला था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आया और कहा, भिक्षाम देहि। वो व्यापारी साधु को कुछ देना नहीं चाहता था। साधु दोबारा बोला उससे, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को दो कुछ। व्यापारी ने कहा, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु के फिर जिद करने पर उस व्यापारी ने कहा, उसके घर में सिर्फ कोयला है। साधु तो चला गया। अब व्यापारी को जब भूख लगी और वो घर आया, घर आकर जब वो रसोई घर में गया, वहां जाकर देखता है रसोई में उसकी पत्नी बैठी रो रही है। उसने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा तो पत्नी रोती हुई बोली कि मैंने विभिन्न प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कोयला बन गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। व्यापारी को उसका आभास हो गया कि उसने एक साधु को खाना देने से मना कर दिया था और कहा था कि कोयला है घर में। उस व्यापारी की बात समझ में आ गई। साधु की बात मानकर उस मालिक ने तथास्तु कह दिया।
समझ गए ना नथुराम? समझ गया बाबा। नहीं नहीं, अगर नहीं समझो तो उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा, नहीं। श्रवण के दोस्त, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन पागल है। पत्थर उठाऊं? श्रवण के दोस्त, तुम्हारे आने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए तो आया हूँ माँ जी। बहुत दिनों से श्रवण से मिला नहीं था, इसलिए चलाया। वो क्या है ना माँ जी, जब एक बिरादरी का आदमी अपने किसी दूसरे बिरादरी से मिलता है तो बहुत खुश होता है। अपने साथ भी ऐसा ही है। हम दोनों पागल है, पागल। जब मिलते हैं बहुत खुश होते हैं, फिर दुनिया को भूल जाते हैं, है ना श्रवण? अच्छा माँ जी, चलता हूँ। प्रणाम। माँ जी का ख्याल रखना। सबका मालिक एक। श्रवण, तुम्हारे ये दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख हो रहा है। क्या माँ? यही कि मैं अपने कहे हुए वचन को पूरा नहीं कर पाई। अपने दरवाजे से कोई भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मुझसे ये पाप हो ही गया। मैं मन महसूस कर रह गई कि अपने घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। श्रवण, ये शायद मेरे कर्मों का फल है, जो भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली मुझसे और मुझे हर खुशी से वंचित कर दिया। हर खुशी से वंचित कर दिया।